जय श्री राम। प्रिय भक्तों, बहुत से लोग पूछते हैं क्या भगवान सचमुच हैं? यदि हैं तो उनका अनुभव क्यों नहीं होता? तो सवाल ये है कि उनका अनुभव कैसे हो, क्योंकि केवल सुन लेना, पढ़ लेना या मान लेना ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक उसे स्वयं अनुभव न हो जाए। शास्त्र कहते हैं कि भगवान को केवल आंखों से नहीं बल्कि शुद्ध हृदय से अनुभव किया जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मुझे सब में और सबको मुझ में देखता है वह मुझसे कभी अलग नहीं होता और मैं उससे कभी अलग नहीं होता। आज संसार में अधिकांश लोग भगवान को ढूंढने मंदिरों, तीर्थों और भारी साधनों में लगे हैं, लेकिन संतों ने कहा है कि भगवान का अनुभव बाहर से पहले भीतर होता है। जैसे सूर्य हमेशा आकाश में रहता है लेकिन बादल आने पर दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार भगवान हर समय हमारे साथ हैं, लेकिन कामना, क्रोध, लोभ और अहंकार के बादल हमारे अनुभव को ढक देते हैं। कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। हे मनुष्य, मुझे बाहर मत खोज, मैं तो तेरे भीतर ही हूँ। यदि मन निर्मल हो जाए तो भगवान का अनुभव इसी जीवन में संभव है। अब जो मेन प्रश्न है कि भगवान का अनुभव कैसे किया जाए। पहली बात, भगवान का अनुभव नाम स्मरण से ही संभव है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल और केवल नाम का ही आधार है, नाम का ही सहारा है, जिसके द्वारा मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है। लेकिन केवल होठों से नाम जपना पर्याप्त नहीं है। नाम जप में प्रेम, श्रद्धा और निरंतरता चाहिए। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति दिन में 100 बार शक्कर शक्कर बोले तो उसके मुंह में मिठास नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही वह शक्कर को चखेगा तुरंत मिठास का अनुभव होगा। उसी प्रकार केवल चर्चा करने से भगवान का अनुभव नहीं होता, बल्कि नाम को प्रेम से जीवन में उतारने से अनुभव होता है। दूसरी बात, भगवान का अनुभव सेवा में होता है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान केवल ध्यान में मिलेंगे, लेकिन संतों ने कहा है कि भगवान करुणा और सेवा में भी मिलते हैं, क्योंकि वो भगवान हर जीव में है। यदि कोई भूखा हो और आप उसे भोजन करा दें बिना स्वार्थ के, स्वार्थ आ गया तो फिर कोई लाभ नहीं। यदि कोई दुखी हो और आप उसे प्रेम से सांत्वना दें बिना स्वार्थ के, तो उस क्षण आपके भीतर एक अनोखी अद्भुत शांति उत्पन्न होती है। वही शांति भगवान के स्पर्श का प्रारंभिक अनुभव है। संत रविदास जी ने कहा है कि मन चंगा तो कठोती में गंगा। यदि मन शुद्ध है तो साधारण स्थान भी तीर्थ बन जाता है। तीसरी बात, भगवान का अनुभव मौन में होता है। आज मनुष्य का मन हर समय मोबाइल, समाचार, सोशल मीडिया और चिंताओं से भरा हुआ है। जब तक मन का शोर शांत नहीं होगा तब तक भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति का अनुभव भी नहीं होगा। जैसे किसी तालाब का पानी खिलता रहे और उसमें आप अपना चेहरा देखना चाहो तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही पानी स्थिर होगा प्रतिबिंब साफ दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार जब मन शांत होता है तब आत्मा में परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। कबीरदास जी ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी हर चीज अपने समय पर फल देती है, धैर्य और निरंतरता आवश्यकता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा रात में अंधेरे से डर रहा है, उसकी माँ कमरे में मौजूद है लेकिन बच्चा उसे देख नहीं पा रहा है। जैसे ही माँ उसका हाथ पकड़ती है बच्चे का सारा डर समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार भगवान हमेशा हमारे साथ है, लेकिन जब जीवन में दुख आता है और सच्चे मन से हम पुकारते हैं तब भीतर से जो शक्ति, धैर्य और शांति मिलती है वही भगवान का अनुभव है। बहुत लोग चमत्कारों को भगवान का अनुभव मानते हैं, जबकि संतों ने कहा है कि सबसे बड़ा चमत्कार मन का परिवर्तन है। यदि क्रोध कम होने लगे, यदि बुरी आदतें छूटने लगे, यदि मन में दया, प्रेम और क्षमा बढ़ने लगे तो समझिए भगवान आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं
उन्हें मैं स्वयं ऐसी बुद्धि दे देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। संतों ने कहा है कि भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय है नाम, प्रेम और समर्पण। कबीर साहब का एक और बहुत ही गहरा दोहा है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, और मैं बावरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जिन्होंने गहराई में उतरने का साहस किया उन्होंने परम सत्य को पा लिया, जो डर कर किनारे बैठे रहे वे वंचित रह गए। इसलिए केवल चर्चा, तर्क और बहस से भगवान का अनुभव नहीं होगा। अनुभव तब होगा जब हम प्रतिदिन कुछ समय नाम जप करेंगे, मन को शांत करेंगे, सेवा करेंगे और अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, भगवान का सबसे बड़ा प्रमाण कोई चमत्कार नहीं बल्कि वह शांति है जो संसार की वस्तुओं से नहीं मिलती। और अंत में कबीर साहब का एक और अमूल्य दोहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घटघट राम है जिन्हें दुनिया जानत नाही। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है लेकिन वह उसे जंगल में खोजता फिरता है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे भीतर ही विद्यमान है लेकिन मनुष्य उन्हें बाहर खोजता रहता है। इसलिए भगवान को खोजने की शुरुआत बाहर से नहीं, अपने भीतर से कीजिए। जब नाम में प्रेम होगा, जीवन में सेवा होगी और हृदय में विनम्रता होगी, तब भगवान केवल विश्वास का विषय नहीं रहेंगे बल्कि जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव बन जाएंगे। भगवान को देखने से पहले ऐसा जीवन बनाइए कि भगवान स्वयं आपके भीतर प्रकट होने लगे, क्योंकि संत कहते हैं सब घट मेरे राम है, घटना कोई खाली, और बलिहारी उस घट की जा घट राम प्रकट हो जाएं। तो वो आपके घट में प्रकट होंगे, लेकिन कब? जब आप निरंतर नाम स्मरण करोगे और एकाग्रता से करोगे। और कौन सा नाम जप? श्वासों का नाम जप, यानी श्वासों का ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ नाम जप है, जो अजपा जिसको कहा है, जो स्वयं में स्वयं हो रहा है। अजपा से जुड़ोगे तो ही भीतर उतरोगे, क्योंकि भगवान हमारे भीतर है। अजपा की विधि सीखनी है तो सुबह 5 बजे यूट्यूब पर लाइव आते हैं, वहाँ जुड़िए, रोज सिखाते हैं और करवाते हैं, और आप करेंगे तो ही आपको लाभ होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।